प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार यानी बुधवार की रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई। हादसे में 14 से अधिक लोगों की मौत की खबर आ रही है। वहीं 50 से अधिक श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। हॉस्पिटलों के अंदर काफी संख्या में तादाद बढ़ती जा रही है। हालांकि प्रशासन ने मौत या घायलों की संख्या को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु संगम पर ही स्नान करें, वहीं पे स्नान करने की सोचें। गंगा हर जगह पवित्र है। श्रद्धालु इधर उधर कहीं भी नहीं जाएं, जहां पर हैं वहीं पे रहें। उधर अलग अलग पार्टियों की बयानबाजी भी शुरू होगी। उन्होंने सीधे प्रशासन के ऊपर और सरकार के ऊपर हाथ उठाने शुरू कर दिए हैं। मौनी अमावस्या की रात होने के कारण अमर स्नान की वजह से ज्यादातर पाटनों पुल बंद थे। इसके कारण संगम पर पहुंचने वाले करोड़ों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई। यह देखकर, जिसमें बैरिकेड में फंसकर कुछ लोग गिर गए, यह देखकर कुछ भगदड़ की अफवाह फैल गई। संगम नोच पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे। जो लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो लोगों को भागने का मौका नहीं मिला और वे एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। ऐसे काफी जगह भगदड़, पहले भी कई जगह ऐसा हुआ है और ऐसे ही भगदड़ में काफी नुकसान भी होता है। हादसे के बाद 70 से ज्यादा एम्बुलेंस तट पर पहुंची। घायलों और मृतकों को अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद संगम तट पर एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। संगम नौज इलाके में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई। भीड़ और न बढ़े, इसलिए प्रयागराज से सटे जिलों में श्रद्धालुओं को रोक दिया गया। वहां पर प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। महाकुंभ में आज मौनी अमावस्या का स्नान था, जिसके चलते करीब 9 या 10 करोड़ श्रद्धालु शहर में मौजूद होने के कारण यह घटना घटी। प्रशासन के मुताबिक संगम समेत 44 घाटों पर आज देर रात 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का अनुमान है। इससे एक दिन पहले यानी मंगलवार को 5.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी। श्रद्धालु पूरे भारत से नहीं, देश विदेश से भी काफी संख्या में लोग आ रहे हैं और काफी स्नान करके चले भी गए और कर भी रहे हैं। इसलिए भारी तादाद में संख्या होने के कारण और कुछ विशेष जो अमावस्या है, कुछ विशेष दिन होने के कारण इतनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जिस वजह से यहाँ पे ऐसी घटना घटित हुई। काफी संख्या में लोगों का जमावड़ा वहां पे था। महाकुंभ में भगदड़ की जांच करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील डॉक्टर गजेंद्र सिंह यादव ने मामला राज्य मानव अधिकार आयोग में दर्ज कराया। वकील ने कहा, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अफवाह के चलते संगम नोच पर भगदड़ मची। कुछ महिलाएं जमीन पर गिर गई और लोग उन्हें कुचलते हुए निकल गए। महाकुंभ को सबसे ज्यादा दुष्प्रभावित वीआईपी कल्चर ने किया है और यह अभी भी जारी है, जिसमें प्रतिदिन आमजन को रोककर वीआईपी को रास्ता दिया जाता है, जिससे भीड़ एकजुट हो जाती है और भगदड़ की संभावना बन जाती है। रेल मंत्रालय ने अलग अलग स्टेशनों प्रयागराज रीजन के लिए करीब 360 ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। फिलहाल किसी भी स्पेशल ट्रेन को रद्द किए जाने का कोई प्लान भी नहीं है। सीएम योगी ने कहा, प्रयागराज में 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु मौजूद हैं। कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकुंभ का स्नान किया था। श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने से भारी दबाव बना हुआ है। रात 1-2 बजे के बीच अखाड़ा मार्ग पर बैरिकेड को फांद कर आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। श्रद्धालुओं को स्नान करने के लिए प्रशासन तैयार है। पीएम मोदी 4 बार श्रद्धालुओं के बारे में जानकारी ले चुके हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी श्रद्धालुओं के बारे में लगातार जानकारी ले रहे हैं। प्रयागराज में वर्तमान में हालत नियंत्रण में है, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। संतों के साथ भी बात हुई है उनकी। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि पहले श्रद्धालु स्नान करके निकल जाएंगे, उसके बाद ही हम लोग संगम स्नान के लिए जाएंगे। सभी अखाड़े के लिए इसके लिए सहमत हैं। लोग उससे अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, संयम में काम लें। यह आयोजन लोगों का है और प्रशासन उनकी सेवा के लिए तत्पर है। सरकार हर प्रकार से उनकी मदद करने के लिए तैयार है। 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं और वहां पर स्नान कर सकते हैं। महाकुंभ में भगदड़ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। इसमें पुलिस और शासन प्रशासन से बड़े अफसर शामिल हैं। योगी प्रयागराज के साथ बनारस और अयोध्या में भी भीड़ नियंत्रित करने के लिए चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज के साथ साथ और अयोध्या में भी काफी भीड़ जुटी हुई है और वहां पर क्षेत्रीय इलाके के लोगों को कहा भी जा चुका कि 15 दिन तक अपना संयम बरतें, लेकिन फिर भी भीड़ उमड़ती जा रही है। काफी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और ऐसी संख्या को देखकर प्रशासन भी क्या कर सकता है, क्योंकि श्रद्धालुओं की श्रद्धा बहुत ज्यादा है। भारत से नहीं, देश विदेश से भी काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। कोई भी ट्रेन है, कोई भी फ्लाइट है, सब की सब बुक है। काफी ट्रेनों में, काफी बसों में इतनी भीड़ जुट रही है। तो भीड़ को देखकर कुछ दिन संयम बरतना चाहिए और सख्ती से प्रशासन के नियमों का पालन करना चाहिए।